अगर वो ही करते रहे जो अब तक करते रहे हो तो वही मिलता रहेगा जो अब तक मिलता आया है। जी हाँ, ये थॉट बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और आई थिंक हम सब ने सुना होगा। इस थॉट का मतलब ये है कि अगर आपने अपनी हैबिट्स को चेंज नहीं किया तो आपके रिजल्ट्स चेंज नहीं हो सकते, और जब तक आपके रिजल्ट्स चेंज नहीं हो सकते तब तक आपकी ज़िंदगी चेंज होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो हम जानते हैं कि अब हम नए साल में एंट्री करने वाले हैं, ये साल ख़त्म होने वाला है, तो हम हर साल कुछ ना कुछ अपने लिए रेजोल्यूशंस बनाते हैं, कुछ ना कुछ गोल्स बनाते हैं जो हमें इस आने वाले साल में अचीव करने होते हैं। तो हम लोग गोल एक तरीके से नहीं बना सकते, एक तरीके से सिस्टमेटिक वे में नहीं बनाते हैं, एक प्लान के थ्रू नहीं बनाते हैं, जिससे कि हम अपने रेजोल्यूशंस को बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से अचीव नहीं कर पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ बेहतरीन रेजोल्यूशंस लेके आया हूँ, जिन रेजोल्यूशंस को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप बहुत चांसेस आपके बढ़ जाते हैं कि आप अपनी छोटी छोटी हैबिट्स को चेंज करेंगे, और जब आप अपनी हैबिट्स को चेंज करेंगे तो आपके रिजल्ट्स चेंज होंगे, और जब आपके रिजल्ट्स चेंज होंगे तभी अल्टीमेटली आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। इसीलिए ये थॉट बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ रेजोल्यूशंस देने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो रेजोल्यूशन है जो मेरी तरफ से है आपके लिए, वो जो पहला रेजोल्यूशन है वो ये है कि यू हैव टू ड्रीम बिग। अब बहुत से बड़े लोग जो हैं वो कभी भी अपनी गोल के बारे में नहीं सोचते, क्योंकि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहा करते थे कि यू हैव टू ड्रीम बिफोर योर ड्रीम कम ट्रू। आपको अपना गोल देखना पड़ेगा, आपको अपना ड्रीम देखना पड़ेगा, उससे जब तक आपका ड्रीम सत्य नहीं हो जाता। इसका मतलब ये है कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर चीज़ अचीव करनी है, कोई पर्टिकुलर चीज़ अपनी ज़िंदगी में चाहिए, तो पहले उसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा, पहले उसके बारे में आपको एक गोल बनाना पड़ेगा। अब अगर आप नहीं जानते हो कि कैसे गोल बनाते हैं, कैसे गोल सेटिंग करते हैं, तो इसकी एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है मैंने। ऊपर आई बटन या नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं कि कैसे आप एग्जैक्टली अपने गोल को डिज़ाइन कर सकते हैं, कैसे बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब हो सकते हैं, कैसे बहुत ज़्यादा उसमें स्पेसिफिकेशंस डाल सकते हैं। तो पहला जो रेजोल्यूशन है मेरी तरफ से वो यही है कि आपको अपना एक ड्रीम बनाना पड़ेगा। अब बहुत से लोग कभी भी बड़ा नहीं सोचते, क्योंकि वो ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ पे कोई बड़ा नहीं सोचता, ऐसे ऐसे लोगों के साथ हैंग आउट करते हैं जो जिनकी थिंकिंग बहुत ज़्यादा छोटी होती है, जिनकी थिंकिंग बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती। बट एक्सेप्ट दैट यू विल हैव टू ड्रीम बिग, क्योंकि जब तक आप बड़ा सोचोगे नहीं तब तक आप बड़ा अचीव करोगे नहीं। वो कहते हैं ना कि आप अपना एम हमेशा चांद तक रखो, अगर चांद से चूके तो तारे तो मिल ही जाएंगे। इसीलिए हमेशा अपने गोल को बड़ा रखें, अपने गोल्स के बारे में बड़ा बड़ा सोचें, क्योंकि जब आप अपना गोल बड़ा रखोगे तभी आपके ज़्यादा चांसेस हैं कि आप उस पर ज़्यादा मेहनत करोगे, ज़्यादा वर्क करोगे, और बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप अपना बड़े से बड़े गोल को अचीव कर सकते हो, अगर आप अपना गोल जो है वो बहुत ज़्यादा हाई लेकर के सेट करते हो। तो ये थी मेरी पहली रेजोल्यूशन कि यू हैव टू ड्रीम बिग। बढ़ते हैं दूसरे रेजोल्यूशन की तरफ। अब दूसरा रेजोल्यूशन कहता है कि राइट योर गोल्स डाउन। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हुई, उस रिसर्च में ये पता चला कि 80% जो लोग होते हैं वो अपना गोल्स कभी नहीं लिखते। जो यूनिवर्सिटी में जो रिसर्च हुई उसमें क्या था कि बहुत सारे लोग थे, उन बहुत सारे लोगों को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था, एक कैटेगरी A, कैटेगरी B और कैटेगरी C। तो जो A कैटेगरी के लोग थे उसमें 84% लोग थे। अब वो 84% लोग ऐसे थे जिनका ज़िंदगी में कोई गोल नहीं था, जिन्होंने अपने गोल को कभी लिखा नहीं था, जिन्होंने अपने गोल के बारे में कभी सोचा नहीं था, वो बहुत मस्त मौला होकर ज़िंदगी जी रहे थे। लेकिन B टाइप के जो लोग थे, B कैटेगरी के लोग थे, उनका जो गोल था वो पूरा रिटन डाउन था। उन्होंने अपना गोल को डिसाइड कर रखा था कि उनको ये चीज़ अचीव करनी है, और वो अपना गोल उन्होंने एक डायरी में, एक नोटबुक में लिख रखा था। और लेकिन उस गोल को लिखने के बाद उसका कोई प्लान नहीं था कि हम इस गोल को कैसे अचीव करते हैं, क्या क्या स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं, क्या क्या प्लान्स हो सकते हैं इस गोल को अचीव करने के लिए। लेकिन वहीं जो C टाइप के लोग थे, C टाइप के लोग बहुत ज़्यादा अच्छे थे, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, जो कि सिर्फ 3% थे। C टाइप के लोग सिर्फ 3% थे। वो 3% लोग ऐसे थे जिन्होंने अपना गोल रिटन डाउन कर रखा था, प्लस उस रिटन गोल के साथ साथ उनकी एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी थी, एक पर्टिकुलर प्लान था कि उनको ऐसे ऐसे अपना गोल अचीव करना है। और जब ये रिसर्च हुई, उस रिसर्च के 10 साल बाद ये देखा गया कि जो 84% लोग थे कैटेगरी A वाले, वो अपनी ज़िंदगी में एमलेस जी रहे थे, वो ना ज़्यादा सक्सेसफुल थे, ना ज़्यादा पैसा कमा पा रहे थे। लेकिन जो B कैटेगरी के लोग थे, जिसमें 13% लोग थे, वो लोग A कैटेगरी वालों से 2 गुना ज़्यादा वेल्दी थे, 2 गुना ज़्यादा रिच थे।
और जो सी ग्रुप के लोग थे वो अमेजिंग थे। वो जो सी ग्रुप के लोग थे वो ए और बी ग्रुप वालों से 10 गुना ज़्यादा पैसे कमा रहे थे। सो दिस इज़ द पावर ऑफ राइटिंग योर गोल्स डाउन। तो पहला जो आपका मैं बोल सकता हूँ कि जो पहला आपका एम होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि पहले आप डिसाइड करो कि आपकी ज़िंदगी में आपको चाहिए क्या। दूसरा, उस गोल को राइट डाउन करो, क्योंकि जब आप लिखते हो तो आपके बहुत ज़्यादा न्यूरॉन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और लिखने से आपकी जो क्रिएटिविटी है वो बढ़ती है और आप बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक, बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाते हो कि आपको अपनी ज़िंदगी में एग्जैक्टली ये सारी चीज़ें चाहिए। तो दूसरा टिप मेरी तरफ से ये है कि राइट योर गोल्स डाउन। बढ़ते हैं अगले टिप की तरफ, अगला रेजोल्यूशन। अगला रेजोल्यूशन कहता है कि यू हैव टू स्टार्ट सेल्फ टॉक। अब बहुत से लोग, सोशल मीडिया का टाइम आ गया है भाई, सब लोग इतने ज़्यादा बिजी हैं, भागदौड़ भरी ज़िंदगी है सबकी, कोई कहीं बिजी है, कोई कहीं बिजी है। स्टूडेंट्स अपने पढ़ाई के लिए भागते हैं और जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो अपने वर्क के लिए भागते हैं और जो हमें खाली टाइम मिलता भी है उसमें हम यूज़ करते हैं सोशल मीडिया। लेकिन ये जब से सोशल मीडिया आया तब से लोगों ने अपने खुद के साथ जो टाइम बिताना चाहिए वो ख़त्म कर दिया है। तो जो टिप नंबर 3 है वो है सेल्फ टॉक। आपको खुद से बातें करनी हैं, क्योंकि नो वन नोज़ यू बेटर देन यू। आपको आपसे ज़्यादा अच्छी तरीके से कोई भी नहीं जानता है। इसीलिए आज से, इस नए साल से एक रेजोल्यूशन डेवलप करो अपने अंदर कि आपको सेल्फ टॉक करनी है, क्योंकि जब आप खुद से बातें करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, आप खुद को समझ पाते हो, आप खुद के बारे में एक अनुमान लगा सकते हो कि हाँ मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, ये चीज़ नहीं कर सकता हूँ। एंड ट्रस्ट मी गाइज, जब से मैंने सेल्फ टॉक अपनी ज़िंदगी में अडॉप्ट किया है मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने लगा हूँ, बहुत ज़्यादा पैशनेट रहने लगा हूँ अपने वर्क के लिए, अपने जो भी मेरे गोल्स हैं उनके लिए। क्योंकि जब मैं सेल्फ टॉक करता हूँ तो मेरे को अवेयरनेस आ जाती है कि हाँ यार मेरे को ये चीज़ करनी है, मेरे को ये चीज़ करनी है, मेरे को ये चीज़ अचीव करनी है, मेरे का ये मेरा प्लान है, ये मेरे को एग्जीक्यूशन करना है, ये सारी चीज़ें हैं। तो जब आप सेल्फ टॉक करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा अमेजिंग आइडियाज़ मिलते हैं। मेरे सेमिनार्स में 90% जो आइडियाज़ होते हैं कि मैं अपने सेमिनार को कैसे बहुत ज़्यादा अच्छा बना सकता हूँ, कैसे बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकता हूँ जिससे कि स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो, तो वो सारी चीज़ें मेरे को आई हैं सेल्फ टॉक से। खुद के लिए कुछ टाइम निकालो यार, सब भागदौड़ भरी ज़िंदगी में बिजी हैं, आप खुद के लिए 5 मिनट 10 मिनट धीरे धीरे करके कुछ टाइम निकालो, वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। Now the resolution number 4 is make some time for your hobbies। अपनी हॉबीज़ के लिए कुछ टाइम निकालो, क्योंकि यार देखो ज़िंदगी में है ही क्या, आज आए हैं कब चले जाएं कुछ नहीं पता, लेकिन वो करके जाओ जो तुमको पसंद है, जिसमें तुम्हारी इंटरेस्ट है, जिसमें तुम्हारी रुचि है। तो इसके लिए जो रेजोल्यूशन नंबर 4 है वो ये कहता है कि अपनी हॉबीज़ के लिए, अपने पैशन के लिए कुछ टाइम ज़रूर निकालो। एक यूनिवर्सिटी है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, उसमें एक रिसर्च हुई थी। 400 एम्प्लॉयज़ थे, एक कंपनी के 400 एम्प्लॉयज़ थे, उन पे एक रिसर्च हुई थी और उस रिसर्च में ये पता चला कि जो 400 एम्प्लॉयज़ थे वो 400 एम्प्लॉयज़ अपने पैशन को फॉलो करते थे, कुछ ना कुछ टाइम, थोड़ा बहुत टाइम अपने हॉबीज़ के लिए डेली बेसिस पे निकालते थे। एंड गेस व्हाट, जब रिजल्ट आया, जब वो पूरा एक्सपेरिमेंट हो चुका था उनके ऊपर, जब पूरी रिसर्च हो चुकी थी, उसके बाद जो रिजल्ट्स थे वो बहुत ज़्यादा एस्टोनिशिंग थे, क्योंकि उन रिसर्च से ये पता चला कि जो 400 एम्प्लॉयज़ थे जो अपने पैशन के लिए, अपने हॉबीज़ के लिए कुछ टाइम निकालते थे, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे, वो बहुत ज़्यादा अपने वर्क के लिए डेडिकेटेड थे, बहुत ज़्यादा अपने काम से प्यार कर रहे थे और उनकी जो हेल्थ थी वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी इन कंपैरिजन टू दोज हु डोंट गिव टाइम टू देयर हॉबीज़ और पैशन। तो ये है चौथा रेजोल्यूशन कि आपको चाहे 15 मिनट दो, चाहे 20 मिनट दो, चाहे आधा घंटा दो, चाहे 1 घंटा दो, लेकिन अपनी हॉबीज़ के लिए टाइम दो। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आपको मिलेंगी अगर आप वो करोगे जो आप पसंद करते हो, अगर आप वो करोगे जिस चीज़ से आप प्यार करते हो। तो ये है मेरा रेजोल्यूशन नंबर 4। बढ़ते हैं अगले रेजोल्यूशन की तरफ। अगला रेजोल्यूशन है कि आपको डेली पॉजिटिव बुक्स पढ़नी हैं। यार ट्रस्ट मी गाइज, आज मैं जो भी पैसा कमा रहा हूँ, आज मैं जो भी सेमिनार डिलीवर कर रहा हूँ, दिस इज़ जस्ट बिकॉज कि आई हैव रेड अ लॉट ऑफ बुक्स फ्रॉम क्लास 11th। मैं जब 11th क्लास में था तभी मेरे को इस सारे कॉन्सेप्ट में मज़ा आने लगा था और मैं तब से लेकर अब तक मेरे पास इतनी चट्टानें हैं बुक्स की। क्यों? क्योंकि मेरे को उस चीज़ में इंटरेस्ट आने लगा था और अगर मैं वो चीज़ें पढ़ता नहीं तो आज मैं अपने सेमिनार को डिलीवर नहीं कर पाता, आज मैं वो पैसा नहीं कमा पाता जो मैं आज कमा रहा हूँ।
तो मीन्स मेक श्योर गाइज कि आपको न्यू ईयर में एक रेजोल्यूशन तो लेना ही लेना है कि आप भले ही आप ज़्यादा मत पढ़ो, चाहे भले ही एक पेज पढ़ो, लेकिन पढ़ो। आप बायोग्राफीज पढ़ सकते हो, आप माइंड साइंस पढ़ सकते हो, आप अपनी बॉडी के बारे में पढ़ सकते हो, आप हेल्थ के बारे में पढ़ सकते हो, आप पर्सनल गोल, कुछ भी आपको जो भी आपको इंटरेस्ट है, जो भी आप चाहते हो कि मैं इस फील्ड में आगे बढ़ सकता हूँ, जो भी आपकी इंटरेस्ट है, आप वैसी बुक्स पढ़ो, ज़रूर 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 पढ़ो, क्योंकि पढ़ोगे तभी आप लीड कर पाओगे। बिकॉज रिमेंबर, अ रीडर इज ऑलवेज अ लीडर। तो आपको अगर लीडर बनना है, आपको अपना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पार्ट दुनिया को शो ऑफ करना है, तो आपको उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। तो आपको ये रेजोल्यूशन तो अडॉप्ट करना ही करना है कि आप चाहे डेली एक ही पेज पढ़ो, लेकिन आपको डेली बेसिस पे पढ़ाई करनी है। अब बढ़ते हैं लास्ट, इस साल का लास्ट रेजोल्यूशन ये कहता है कि आपको डेली बेसिस पे मेडिटेशन करनी है। अब यार ज़्यादातर लोग अपनी फिजिकल हेल्थ के पीछे भागते हैं, ज़्यादातर लोग अपने सोशल हेल्थ के पीछे भागते हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ पे कभी ध्यान नहीं देते। अब यार आप सभी लोग जानते हो, मेरे साथ कनेक्टेड हो, तो इतना तो पता ही होगा कि मेडिटेशन कितना ज़्यादा असरदार है हमारी ज़िंदगी में। नहीं पता होगा तो ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा। मेडिटेशन में पूरी 2 वीडियोज़ बनाई है मैंने, मेडिटेशन के बेनिफिट्स पे ही बनाई है सिर्फ, ताकि आपको मोटिवेशन मिल सके मेडिटेशन करने का। तो मेडिटेशन आपको करना ही करना है, क्योंकि मेडिटेशन जो है वो आपके अननेसेसरी थॉट्स को काम डाउन कर देता है, आपके थॉट्स में एक क्लियरिटी दे देता है, एक फोकस दे देता है, एक कंसंट्रेशन दे देता है कि आपको एग्जैक्टली क्या अपनी ज़िंदगी में अचीव करना है। क्योंकि जब आप माइंड से काम रहोगे तभी आप अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल बन सकोगे, तभी आप वो गोल्स के पास पहुंच सकते हो जो गोल्स आपको चाहिए ही चाहिए। अब ये थे मेरे कुछ रेजोल्यूशंस जो आपको अपनी ज़िंदगी में अडॉप्ट करने हैं इन ऑर्डर टू गेट मोर सक्सेस, इन ऑर्डर टू गेट मोर एक्साइटमेंट, इन ऑर्डर टू गेट मोर हैप्पीनेस, वेल्थ एंड रिचेस। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। और अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रेजोल्यूशंस तो सब बनाते हैं भाई, हम भी बनाते हैं, आप भी बनाते हो, लेकिन रिजल्ट सिर्फ कुछ लोगों को मिलते हैं, क्योंकि वो कंसिस्टेंसी नहीं आ पाती। तो अगली वीडियो में बनाऊंगा कि अब जैसे मैंने इस वीडियो में आपके रेजोल्यूशंस बनवा दी कि आपको ये रेजोल्यूशंस अडॉप्ट करने हैं, अगली वीडियो में बताऊंगा कि इन रेजोल्यूशंस पे स्टक कैसे रहना है। क्योंकि एक रिसर्च हुई थी, एक रिसर्च जब हुई, उस रिसर्च में ये पता चला कि लोग अपने 90% गोल्स 15 जनवरी के बाद भूल जाते हैं। तो गाइज, आपको अपने गोल्स नहीं भूलने, क्योंकि आप मेरे साथ कनेक्टेड हो, मैं आपको डे टू डे मोटिवेशन देता रहूँगा कि आपको आगे बढ़ना है, अपने गोल्स अचीव करने हैं। जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आप भी कर सकते हैं। हम एक कम्युनिटी की तरह वर्क करेंगे ताकि हम अपने गोल्स इजीली और बहुत एफर्टलेसली अचीव कर सकें। तो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रेजोल्यूशंस तो बन गए, अब उस पर कंसिस्टेंट कैसे रहना है। तो ये अगली वीडियो मेरी इस पर आ जाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो यार प्लीज़ शेयर करो। नया साल आने वाला है, अपने दोस्तों को ये नए साल का गिफ्ट दो, एक नए साल का न्यू ईयर कार्ड दो मेरी वीडियो शेयर करके। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। लव एंड ग्रेटिट्यूड टू ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच। और मेक श्योर गाइस सब्सक्राइब कर देना चैनल को, क्योंकि ऐसी अमेजिंग वीडियो तुम्हारा भाई लाता रहेगा तुम्हारे लिए। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।